दोस्तों, जब वैश्विक शक्ति संतुलन बदलता है तो उसके संकेत सबसे पहले समुद्रों में दिखाई देते हैं। रिम्पैक 2026 भी ऐसा ही एक संकेत है, जो केवल एक नौसैनिक अभ्यास नहीं बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था की दिशा को समझने का अवसर देता है। नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। सभ्यताओं का जन्म नदियों के किनारे हुआ, लेकिन विश्व व्यवस्था हमेशा समुद्रों से तय हुई। इतिहास बताता है कि जिस शक्ति ने समुद्री मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया, उसने व्यापार, संसाधनों और वैश्विक राजनीति की दिशा भी निर्धारित की। और 21वीं सदी में यही भूमिका हिंद प्रशांत क्षेत्र निभा रहा है। यही वह समुद्री विस्तार है जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन, ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा और महाशक्तियों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा एक साथ दिखाई देती है। भारत भी इसी क्षेत्र का एक प्रमुख समुद्री राष्ट्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत को मुक्त, समावेशी, सुरक्षित और नियम आधारित क्षेत्र बनाने की बात बार बार दोहराई है। हमने 100 साल से ज्यादा पुराने कॉलोनियल शिपिंग लॉज को हटाकर 21st सेंचुरी के मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लॉज लागू किए हैं। भारत के लिए यह केवल एक समुद्री भूगोल नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा, सामरिक स्थिरता और वैश्विक साझेदारी का आधार है। और इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में आयोजित होता है रिम ऑफ द पैसिफिक अर्थात रिम्पैक। वर्ष 1971 में शुरू हुआ यह अभ्यास आज विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास माना जाता है। इसका आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष में अमेरिकी नौसेना के यूएस पैसिफिक फ्लीट के नेतृत्व में हवाई द्वीप और दक्षिणी कैलिफोर्निया के समुद्री क्षेत्र में किया जाता है। 5 दशकों से अधिक की इस यात्रा में रिम्पैक केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं रहा, बल्कि समुद्री सहयोग का सबसे बड़ा वैश्विक मंच बन चुका है। वर्ष 2026 में इसका 30वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इस बार लगभग 30 देशों के 25,000 से अधिक सैन्य कर्मी, लगभग 40 युद्धपोत और 140 से अधिक सैन्य विमान इसमें भाग ले रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाला यह अभ्यास इस बात का प्रमाण है कि समुद्री सुरक्षा अब किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं रह गई। समुद्र साझा है, इसलिए उनकी सुरक्षा भी साझेदारी के माध्यम से ही संभव है। और इसी सोच को इस वर्ष की थीम पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। इसका अर्थ केवल साथ आना नहीं बल्कि इस स्तर तक समन्वय विकसित करना है कि संकट की किसी भी परिस्थिति में विभिन्न देशों की नौसेनाएं एक साझा परिचालन ढांचे के भीतर प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। आधुनिक सैन्य शब्दावली में इसी क्षमता को इंटेरोपैराबिलिटी कहा जाता है और यही रिम्पैक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। दोस्तों, इस अभ्यास में युद्धपोतों की सामरिक तैनाती से लेकर पनडुब्बी रोधी अभियान, वायु रक्षा, मिसाइल संचालन, उभयचर अभियान, समुद्री निगरानी, विशेष बलों की कार्रवाई और जटिल संयुक्त परिचालन का अभ्यास किया जाता है। इसके साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी HADR भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, प्रशांत क्षेत्र भूकंप, सुनामी, चक्रवात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न देशों की नौसेनाएं किस प्रकार राहत एवं बचाव अभियान संचालित करें, इसका भी विस्तृत प्रशिक्षण इसी मंच पर दिया जाता है। और यही कारण है कि रिम्पैक की उपयोगिता युद्धकाल से कहीं आगे जाकर मानवीय सहयोग तक विस्तृत हो जाती है। हिंद प्रशांत क्षेत्र का बढ़ता महत्व केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामरिक भी है। दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और ताइवान जलडमरू मध्य आज वैश्विक राजनीति के सबसे संवेदनशील समुद्री क्षेत्र बन चुके हैं। विश्व व्यापार का बड़ा हिस्सा इन्हीं समुद्री मार्गों से होकर गुजरता है। ऊर्जा आपूर्ति की सुरक्षा, समुद्री संचार, आपूर्ति श्रृंखलाएं और वैश्विक वाणिज्य इसी क्षेत्र की स्थिरता पर निर्भर करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में होने वाला प्रत्येक सामरिक कदम वैश्विक प्रभाव उत्पन्न करता है। इसी संदर्भ में रिम्पैक का महत्व और बढ़ जाता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए यह नियम आधारित समुद्री व्यवस्था सुरक्षित नौवहन और साझेदार देशों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने का माध्यम है। दूसरी ओर चीन इस पूरे क्षेत्र को अपने दीर्घकालिक सामरिक हितों और सुरक्षा दृष्टिकोण से देखता है। दक्षिण चीन सागर में उसके दावे, नौसैनिक विस्तार और समुद्री उपस्थिति ने इस पूरे क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विमर्श का केंद्र बना दिया है। यही कारण है कि रिम्पैक को केवल सैन्य अभ्यास के रूप में नहीं बल्कि बदलते शक्ति संतुलन की अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जाता है। और भारत की भूमिका इस पूरे परिदृश्य में अत्यंत संतुलित और परिपक्व दिखाई देती है। भारत ने पहली बार वर्ष 2014 में रिम्पैक में भाग लिया था और तब से उसकी भागीदारी लगातार मजबूत होती गई। यह सहभागिता भारत की समुद्री क्षमता को विकसित करने के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी सक्रिय भूमिका को भी रेखांकित करती है।
साथ ही यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को व्यवहारिक आधार भी प्रदान करती है, जिसके माध्यम से भारत पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ अपनी रणनीतिक, आर्थिक और समुद्री संबंधों को लगातार सुदृढ़ कर रहा है। भारतीय नौसेना के लिए रिम्पैक अत्याधुनिक परिचालन प्रक्रियाओं को समझने, मित्र देशों के साथ संयुक्त अभ्यास करने, समुद्री डोमेन जागरूकता बढ़ाने और बहुराष्ट्रीय समन्वय विकसित करने का महत्वपूर्ण अवसर है। भविष्य में यदि समुद्री डकैती, मानवीय संकट, प्राकृतिक आपदा या किसी बड़े समुद्री अभियान जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो यही अनुभव संयुक्त कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाते हैं। आज की विश्व राजनीति यह स्पष्ट संकेत देती है कि सामरिक शक्ति केवल हथियारों की संख्या से निर्धारित नहीं होती। विश्वास, तकनीकी समन्वय, साझा परिचालन क्षमता, सुरक्षित समुद्री मार्ग और विश्वसनीय साझेदारियां आधुनिक समुद्री शक्ति के नए आधार बन चुके हैं। रिम्पैक 2026 इसी परिवर्तन का सबसे व्यापक उदाहरण प्रस्तुत करता है। हिंद प्रशांत के लहरों पर चल रहा यह अभ्यास भविष्य की वैश्विक राजनीति का एक महत्वपूर्ण संकेत है। समुद्र अब केवल व्यापार का माध्यम नहीं रहे, वे आर्थिक स्थिरता, सामरिक संतुलन, कूटनीतिक साझेदारी और वैश्विक सुरक्षा के सबसे निर्णायक मंच बन चुके हैं। इसी बदलते परिदृश्य में भारत अपनी समुद्री क्षमता, संतुलित विदेश नीति और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से एक ऐसी भूमिका का निर्माण कर रहा है जो आने वाले दशकों की विश्व व्यवस्था में और भी अधिक महत्वपूर्ण होती जाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।